सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, इन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे पल्लवी 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो पल्लवी उद्देश्य हो गया और 5वीं कक्षा में पढ़ती है विधेय हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी हो गया उद्देश्य, उड़ रहे हैं विधेय। अब अगला है संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे नेताजी मंच पर आए और भाषण देने लगे। ताजे फल एवं हरी सब्जियां सेहत के लिए लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त योजक शब्दों जैसे पर, परंतु, या, तथा, किंतु आदि का प्रयोग भी संयुक्त वाक्य बनाने के लिए किया गया है। अब अगला है मिश्र वाक्य। इसमें प्रधान वाक्य पर एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। जैसे उसने मना किया क्योंकि वह नहीं आना चाहता था। इसमें उसने मना किया प्रधान वाक्य हो गया, क्योंकि योजक शब्द हो गया और वह नहीं आना चाहता था आश्रित वाक्य हो गया। इसी तरह से यदि कार्य संपन्न हुआ तो मैं मिठाई बांटूंगी। इसमें यदि कार्य संपन्न हुआ प्रधान वाक्य हो गया, तो योजक शब्द हो गया, मैं मिठाई बांटूंगी आश्रित वाक्य हो गया। इसी तरह मिश्र वाक्यों में क्योंकि, की, जब, तब, जैसा, तैसा आदि योजक शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो था बच्चों सबका परिभाषा और उदाहरण। हम लोग कुछ अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। जैसे पहला है अभ्यास में, वाक्य पढ़कर सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। तो वाह कितना सुहावना मौसम है, ये निषेधवाचक वाक्य है कि विस्मयादिवाचक है कि विधानवाचक? जी हाँ बच्चों, ये विस्मयादिवाचक वाक्य है। क्या तुम पिकनिक पर चल रहे हो? ये 3 ऑप्शन है, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। तो आप यहाँ क्या तुम पिकनिक पर चल रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है आप यहाँ से चले जाएं। आप यहाँ से चले जाएं, ये संदेहवाचक वाक्य है कि इच्छावाचक वाक्य है कि आज्ञावाचक वाक्य है? जी हाँ बच्चों, ये आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है बच्चे पढ़ रहे हैं, ये विधानवाचक वाक्य है कि विस्मयादिवाचक वाक्य है कि इच्छावाचक वाक्य है? ये विधानवाचक वाक्य है। जी हाँ बच्चों, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे।